हरि ओम। प्यारे प्यारे संतों, सबको बारंबार हरि ओम। देखिए, गुरु पूर्णिमा आ गई। कितनी जल्दी समय चला जाता है, कितनी जल्दी समय ज़िंदगी से निकला जा रहा है। और देखिए, गुरु पूर्णिमा फिर आ गई। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती, किस लिए? क्योंकि गुरु कहते हैं, गुरु हैं पूर्ण पार ब्रह्म गुरु हैं। और इसीलिए सबको बताने के लिए, समझाने के लिए गुरु पूर्णिमा बताई जाती कि तुम लोग भी पूर्ण हो जाओ। वही पार ब्रह्म तुम भी हो। तुम अपने को देह मानते हो, तुम भी पार ब्रह्म हो। इसलिए गुरु बार बार जो है गुरु पूर्णिमा मना करके हमको जगाने के लिए बताते हैं। तो बार बार सब लोग जो है नमन करो कि गुरु को बारंबार नमन है। गुरु के चरणों में मेरी बार बार वंदना है। सब लोग बार बार यही गुरु का, बाहर तो जा नहीं सकते हो, जाने की कोशिश भी मत करना, इधर उधर भागना नहीं। जहाँ बैठे हो वहीं से गुरु का नमन करो। अपने हृदय में गुरु का आवाहन करना, गुरु मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। आँख बंद कर लेना। आँख बंद करके जिससे तुम जो है जिसको गुरु मानते हो उसकी प्रतिमा अपने हृदय में, अपने आगे अग्रभाग में देखना। गुरु तुमको साक्षात दिखाई देंगे। तो इसलिए गुरु कहते हैं कि तुमको हम जगाने के लिए, क्योंकि तुम लोग शरीर में गुरु को देखते हो, हम तुम्हारे अंदर समाये पड़े हुए हैं। इसीलिए तुमको भी पूर्ण बनाने के लिए, तो इसीलिए कहा गया। और जो गुरु के चरणों में जिसका अनुराग है, प्रेम है, वो धन्य है। जो सब प्रेमी तुम लोग गुरु से इतना लगाव रखते हो हैं, गुरु का महत्व समझते हो कि सतगुरु की महिमा क्या होती है। और जो सतगुरु के सानिध्य में चला गया, सतगुरु से अपनी प्रेम प्रीत कर ली, उसके बराबर संसार में कोई नहीं है। सोच लेना। दुनिया में कहा भी गया है, दुनिया रूठ जाए, सारे देवी देवता रूठ जाए, भगवान भी रूठ जाए। स्तुति में भी कहा गया है कि अगर भगवान भी रूठ जाए तब भी कोई टेंशन मत करना। सारी दुनिया रूठ जाए तब भी टेंशन मत करना। बस एक बात को याद रखना, मेरा गुरु कभी न रूठे। और गुरु कभी रूठता ही नहीं। कभी मेरा अंदर वाला गुरु जो अंदर बैठा हुआ है, वो हमसे, गुरु कहते हैं, वो हमसे न रुष्ट हो जाए। क्योंकि हम मनमानी करते हैं, इसलिए गुरुमानी होकर के रहो। तो इसलिए बताया है, गुरु से प्रीत, सब लोग सारे प्रेमियों गुरु से प्रीत करना और अपने ही मन में गुरु का सुमिरन करना। और जो भी गुरु को बाहर से तो कुछ नहीं कर सकते हो, अंदर से गुरु का प्रेम सुमिरन कि गुरु हमारे अंग संग हो। और जो गुरु का कहा भी गया है, जो गुरु को देह मानता है वो जन्म जन्म होए स्वान। गुरु देह नहीं है, गुरु शक्ति है। वो शक्ति हमारे अंदर गुरु ने डाल दिया है। वो पार ब्रह्म ने हमारे अंदर वो शक्ति डाली है, और वही शक्ति तू है। और उसी शक्ति को पहचानने के लिए, गुरु की महिमा बताने के लिए गुरु पूर्णिमा होती है बार बार। और इसको जो है नहीं समझ पाते हो सब लोग, इसीलिए गुरु कहते हैं तुमको हम बारंबार, इसीलिए जो है याद कराने के लिए। साल भर में तुम लोग भूल जाते हो सब, इसलिए तुमको याद कराने के लिए कि तुम वही तत्व हो कि नहीं हो, वही परमात्मा हो तुम। जो मैं हूँ, गुरु ने पहले दिन बता दिया, जो मैं हूँ सो तू है। वैसे वही याद कराने के लिए कि ये गुरु की महिमा जो है, इसीलिए महिमा जानने के लिए गुरु पूर्णिमा होती है। और महिमा सब लोग समझो कि गुरु का महिमा अपरंपार है। गुरु जो है ब्रह्मा से भी ऊंचा है, गुरु विष्णु से भी ऊंचा है। गुरु की महिमा कहीं नहीं जा सकती है। और जो है गुरु के समान संसार में दूसरा कोई नहीं है। सोच लेना। कोई देवी देवता कुछ भी दुनिया में कुछ मत, किसी को रिझाने की कोशिश मत करो। लेकिन एक गुरु से प्रेम कर लिया तुमने, गुरु से लगाव कर लिया, गुरु कर लिया। कहते हैं उस भव सागर में एक गुरु ही एक ऐसा होता है कि जो है गुरु की अनंत महिमा क्यों गाई गई है कि इस संसार में, इस भव जो हमको इतना संसार में भय लगता है, इस भव से, इस भय से पार हमको छुटकारा दिलाने वाला एक गुरु ही होता है, और कोई संसार में नहीं है। ये सोच लेना।
तुमको किसी से प्रीत मत करना। अगर भव सागर से तुमको पार उतरना है तो अपने हृदय में, अपने चित्त में गुरु का ध्यान बसा लेना। देखो पहले के लोग गुरु मंत्र ले आते थे, इतनी महिमा उनको जानते थे कि गुरु का मंत्र ले करके और एक कंठी पहन लेते थे और वो उनका पूरा विश्वास होता था कि ये गुरु के नाम की कंठी जो गले में पहने ये हमको परमात्मा से मिलाएगी, मेरा उद्धार। अब हम तर गए। अब हम देखो उनके मन में कितना लगाव हो जाता था कि अब हम गुरु मुख हो गए। अब हमको किसी की बुराई नहीं सुनना है। अब हमको जो है, हमने देखा है बुजुर्गों को, कोई बुराई तो कहाँ है, राम 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 राम, कोई की बुराई सुनना नहीं, क्योंकि हम गुरुमुख हैं। कोई उनके सामने कोई ऐसे शब्द का दुरुपयोग करे तो कहते थे नहीं नहीं, गलत नहीं बोलना है, तुम भले बोल दो, हम गुरुमुख हैं, हम नहीं बोल सकते। इतना उनके अंदर दृढ़ता है। तो क्या तुम दृढ़ता नहीं कर सकते हैं कि हम भी तो गुरुमुख हैं? हमको तो गुरु का नाम जहाज है, गुरु का नाम ही जहाज है। गुरु के नाम से जो है सारा संसार, गुरु ने सारे जहान को तारा है। और जिसने भी मुक्ति पाई है, सद्गुरु एक गुरु ने ही उसको मुक्ति दिलाई है। गुरु संसार में नहीं है तो कहते गुरु नहीं मिला संसार में तो कुछ नहीं मिला। इसलिए जिसको गुरु का संग मिल गया, ये तिनका के समान जीवन है इंसान का। लेकिन अगर गुरु मिल गया तो वो स्वयं महान हो गया। गुरु महान है और स्वयं महान बनाता है हमको भी। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा जो आई है, हमको लोगों को जो है जगाने के लिए, हमको लोगों को सत्य बताने के लिए कि तुम लोग जो है अपने अपने अंदर गुरु को देखो। क्योंकि देह ना हमारी रहने वाली है, गुरु ने कहा, ना तुम्हारी, किसी की देह रहने वाली नहीं है। ऐसे देह से गुरु को ना तुम पा पाओगे, ना हम रह पाएंगे और ना तुम रह पाओगे। इसलिए ना देह हमारी तुम्हारे साथ में जाइए। गुरु ने कहा, जब गुरु का ज्ञान जो हम दे रहे हैं यही गुरु है, वो तत्व ही गुरु है। तो इसलिए पूर्णता में टिकाने के लिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और बताया कि सब लोग अपने अपने घर में खुश हो, सब लोग जो है गुरु की महिमा के लिए, कि जो है इस संतों ने जो गुरु की महिमा जो है गाई है और जो है गाते हैं और ये महिमा को बढ़ाते हैं। संत जन, प्रेमी जन नाचते हैं, गाते हैं, गुरु के दिन पर कितना खुशी मनाते हैं। ऐसे सब लोग खाली अंदर खुशी अपने पैदा कर लेना, अंदर खुशी में रहना, तो कितना तुम्हारा जो है जीवन खुशहाल बन जाएगा। तो इसलिए जो है गुरु जो कहते हैं कि जो सतगुरु का जो है अंतर बसा लेता है तो उसको जो है फिर उसको कुछ कोई को अंदर बसाने की ज़रूरत नहीं है, किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इसलिए सतगुरु को ही अपने अंदर बसाना और सतगुरु का ही प्रेम जो होता उससे बढ़ करके है। प्रेम भक्ति जो करना है तो गुरु से करना। अगर किसी के आगे शीश झुकाना है तो गुरु से झुकाना, हाथ जोड़ना है तो गुरु के आगे हाथ जोड़ना और किसी के आगे मत जोड़ना। गुरु के आगे जो है अपने को झुका करके और गुरु का नमन करना, यही तुम सबसे बड़ा ऊंचा काम है और कोई काम नहीं। और ये भी स्तुति में भी कह दिया है कि जो है हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर संसार को तुम रिझाने में लग गए तो तुम्हारा जो है काम सब बिगड़ जाएगा। लेकिन जो है अगर गुरु को रिझा लिया इस मनुष्य के देह में तो सब तुम्हारा काम हो जाएगा पूरा। और सब लोगों ने प्रीत कर लिया है गुरु से लगाव सबको हो गया है, गुरु से प्रेम हो गया है। इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। हम देखते हैं गुरु कितनी दूर से पूरी बस ले के गुरु की महिमा जानते हैं, तभी तो गुरु से मिलने के लिए आते हैं। रात भर पार्क में पड़े रहते हैं संत प्रेमी, बाहर से संभल से आते हैं कहाँ से दूर गोरखपुर से आते हैं, 2-2 3-3 बसें ले करके हैं। अब तो लॉकडाउन लगा है, अब तो कोई संभावना नहीं। भगवान ने ये भी, गुरु ने कहा तुम लोग बाहर से भागते रहते हो, इसलिए जो है
तुमको लोगों को इस अंतर्मुख करने के लिए, स्थिर करने के लिए हमने सब ये लीला रची है कि बार बार तुम भागते हो, बार बार जो है तुम इधर उधर जो है भटकते फिरते हो। इसलिए हम तुमको जो है कहते हैं कि तुम लोग जो है अब जो है अपने अंदर देखो। बार बार हम लोग गुरु के देह में फंसे थे। गुरु ने कहा हम लीला रच रहे हैं कि तुम लोग कहाँ तक भागते रहोगे, तुम अपने अंदर जब ऐसी लीला रचेंगे तभी तुम लोग अपने अंदर देख पाओगे, तब देख पाओगे। और तुम कहो कि हम जो है गुरु के देह में देखने जाएं, तो गुरु के देह में देखना बड़ा कठिन है, ये सोच लेना। इसलिए गुरु ने ये लीला रची है और ये रच करके सब लोगों से कहा अपने अपने घर में जो है जितने ज़्यादा भीड़ ना करके सब लोग जो है 2-2 10 लोग, जिसके घर में जितनी जगह हो, जिसके हुआ 2-4-6 लोगों की जगह हो 2-4-6 लोग रहना, जिसके हुआ 10-20 लोगों की जगह हो, अपना दूर दूर मास्क लगा करके बैठना। नहीं तो जो जा सकते हो कहीं किसी के वहाँ आसपास हो, और नहीं है तो क्योंकि ऐसा समय चल रहा, गुरु ने कहा बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग अंतर्मुख हो जाओ। जब अंतर्मुखी सदा दुखी, तो इसीलिए जो है ये जो है गुरु इसलिए महिमा अपनी सबको परपक कर दिया, अपने पास बुला करके अपने पास बुला के समझाया। फिर भी हम लोगों के समझ में नहीं, हम लोग फिर भी भागते रहे। इसलिए गुरु ने कहा कि जो है अब तुम्हारे लिए हम लीला रचेंगे। भगवान ने कोरोना का रूप धारण किया, कहा कि जो है तुम लीला रचेंगे, क्या मालूम तुम्हारा शरीर छूटने लगे और तुम जो है गुरु को ना देख पाओ, गुरु को अपने अंदर न समझ पाओ। इसलिए हम तुमको परपक बनाने के लिए, तुमको दृढ़ता देने के लिए हमने ये कोरोना का रूप धारण किया है कि सब लोग जो है अपने अंदर गुरु को देखो। क्योंकि भागना बंद ना करते कोई, चाहे जितना मना किया जाता, क्योंकि गुरु कितना कहते थे इतनी भीड़ मत लगाओ, गुरु वाले दिन यहाँ मत आओ। लेकिन जब गुरु का कहना नहीं माना तो ये सृष्टि ने पलता खाया। सृष्टि जब पलथा खाई, भगवान ने सब विराट रूप अपना बनाया, अपने आप चुप लोग, क्योंकि मौत का डर बहुत ज़्यादा हो, तो समझे रहो। कहता नहीं है कि हमरी ना मानो यमराज की तो मानना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा हम यमराज का रूप धारण करेंगे तब तो तुम मानोगे ही मानोगे, क्या करोगे हैं? कोई करेगा भैया उधर मत जाना, उधर मत जाना, कहीं उधर कुछ नहीं होत, लेकिन एक सांप खाड़ के खड़ा हो जाए तो वहाँ जाओगे, भागोगे वहाँ से। अगर फिर नहीं सांप जो चला जाए, कोई कह देगा शेर वहाँ खड़ा है, तो जाओगे शेर के मुँह में हाथ डाल पाओगे, भागोगे वहाँ से। इसलिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया है। इसलिए सब लोग जो है अपने अपने घर में मनाना, गीता पढ़ना, समय हो तो गुरु वाले दिन 18 अध्याय कर लो और बड़े आराम से अपने जो कुछ भी है, नहीं कि पूड़ी पकवान बनाओ। आजकल पूड़ी पकवान सब डॉक्टर मना करता है, दाल चावल सब्जी। भगवान को कहीं जो है मान लो उनका लीवर ख़राब हो जाए तो रोज़ रोज़ पूड़ी खिला करके भगवान को जो है तुम लोग जो है पूड़ी खिलाते हो, सब खिलाते हो, हैं? तो भगवान को जो है जो भी बनाओ, कढ़ी बनाना, चावल बनाना, सब बनाना और जो है अपने गुरु को भोग लगाना अपने घर ही में, खाली कहीं दूर कहीं मत जाना, कोई को बुलाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे घर में जितने लोग हैं सब लोग भोग लगाएंगे तो गुरु का प्रसादी पाएंगे। वही गुरु को अपने अर्पण करना कि ले गुरु भोग लगाओ, वही लगा देना। अब अंदर में अपने गुरु को देखो, यही पूर्ण बनो। इसीलिए गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा में सब लोग जो है अपने अंतर्मुख बनो और पूर्ण हो जाओ। अपने को पूर्ण कब कहोगे? अभी सब लोग जो है अपने को तो देखे नहीं, बाहर देख रहे हैं हम लोग। इसलिए गुरु ने कहा तुम पूर्ण हो जाओ, पूर्ण माही रहना साधु पूर्ण में। तो ये भगवान ने लीला रची है, उसकी लीला को देखो और जो है अपने अंतर्मुख हो जाओ। अंतर्मुख हो करके और जो है जब बाहर मुक्ता छोड़ करके अपने जो है घर में ही सब लोग तुम्हारे जितने गुरु तत्व गुरु ने सबके अंदर भर दिया है। गुरु जो है वो उस शक्ति रूप से सबके अंदर गुरु समाये पड़े हुए हैं, तो सब में उसी को निहार लो। यही गुरु पूर्णिमा होती है। और जो गुरु से जिसको प्रीत हो गई है वो सब कुछ उसको आ गया है। सब ये संसार में रहना आ गया है,
संसार की उसको सीख मिल गई है, सारे संसार भरे को उसने जीत लिया है। जो गुरुमुख हो गया, संसार भर की दौलत उसके पास में है। अगर गुरु से प्रेम हो गया, गुरु रूपी धन उसके पास में है, गुरु के वचन को मानता है, तो संसार भर की ये समझ जाओ नियामत उसके पास में है। संसार भर से धनी वही है जो गुरुमुख है, और संसार की धन दौलत है, रुपया कौड़ी उसके पास में बहुत है, लेकिन उसका राम भगवान के प्रति प्रीत नहीं है। गुरु के महिमा जाने नहीं, गुरु की तरफ अभी पैदा नहीं हुआ, अभी जग जागे नहीं है, तो क्या उसका जन्म अकारत है? गुरु बिना भक्ति करे जन्म अकारत जाए। सहजोबाई ने कहा है, गुरु मोर जिए मैं मर जाऊं, यानी हमारा गुरु जीता रहे तो सबको जो है जीवन दान देगा, सबका उद्धार करेगा। लेकिन कहते हैं मैं मर जाऊं, मैं सब लोग कहो मैं मर जाऊं, मैं का मतलब मेरी मैं मर जाए। हाँ, ये नहीं कि जो तुम्हारी देह मर जाए, यानी हमारी गुरु तू ही तू रहना प्रभु, मेरी मैं मर जाए। सहजों ने यही बताया है कि मेरी जो है तू ही तू रह जा, मैं ना रहूं, ऐसे मेरी मैं मर जाए गुरु। और तो ऐसे सब लोग प्रेम सहित जो है ये गुरु का नाम ले करके एक अध्याय, जिसके पास टाइम हो एक अध्याय पढ़ना, किसी के पास में 2 अध्याय का टाइम हो, ये नहीं हट नहीं करना। घर में परिवार में देखो कभी कभी कैसे परिस्थिति आ जाती हैं, तो भले से हॉस्पिटल में रहना कोई बात नहीं, वहाँ गीता पढ़ लेना। जो भी डॉक्टर भी मिले तो मेरा गुरु आया है, अगर जो है तुमको जो है कोई नर्स आए, मेरा गुरु आया है। आज जो है कोई मरीज तुम्हारा हॉस्पिटल में पड़ा तो कह दो मैं अपने गुरु की सेवा। गुरु ऐसे तो आप मिलते नहीं थे। मीरा ने क्या कहा, मीरा के सामने जब नाग आया तो मीरा ने यही कहा कि हमारे घर वाले तो हमको जाने नहीं देते हैं, लेकिन भगवान आप मेरे सामने नाग बन के आए हैं। तो आप इस तरह सब लोग प्रेम बढ़ाना, ठीक।